ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने किया था। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कनेक्ट कर देना। क्वेश्चन 4 स्टार्ट करना है ना दोनों बच्चों, ऑनलाइन वाले? हाँ जी मैम, क्वेश्चन 4 से करना है। साकेत आपकी? Yes, ma'am. Show that the diagonals of square are equal and bisect each other at right angles. अगर आप ऑनलाइन हो और मैं आपको आगे सिलेबस नहीं करवा रही हूँ, आपको पिछले रिवीजन करवा रही हूँ, तो मेक श्योर यू राइट एवरीथिंग। प्लीज टाइम पास करने के लिए, सिर्फ प्रेजेंट लगवाने के लिए, क्योंकि यहाँ के अटेंडेंस का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उसके लिए मत बैठना कि हमने क्लास अटेंड की है। Diagonals of a square are equal and bisect each other at right angles, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया, बिल्कुल सारे पहले 5-6 क्वेश्चंस तो ऐसे ही 8 क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें गिवन टू प्रूव लिखो। जब तक जितना मर्जी मैं काम करवा दूं, आप घर पे नहीं लिख कर आओगे ना, दोबारा से नहीं पढ़ोगे, आपको कुछ समझ नहीं आएंगे। अभी तो 5-5 क्वेश्चंस करके करने हैं। गिवन ABCD इज अ स्क्वायर, एंड बिलीव मी, आपको पढ़ाने से पहले 10 मिनट पहले मैं भी पढ़ती हूँ कि अच्छा ये क्वेश्चन है, ठीक है ये क्वेश्चन है, एंड देन आई रिवाइज इट इन माय माइंड। तो मुझे समझ में आता है कि अब मैं मुझे ये करवाना है, और जिस दिन ना करूँ तो मैं भी खो जाती हूँ बीच में। ठीक है, तो AC एंड BD आर डायगोनल्स, और टू प्रूव क्या करना है हमें? हाँ, बाइसेक्ट करते हैं मैम 90 डिग्री पे डायगोनल शायद। वो तो मुझे भी बेटा समझ में आ रहा है, मैं वही कह रही हूँ ना, मैथ्स की भाषा बोलो अब। ठीक है, ये वाली स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। जो स्क्वायर लिखा है इसका मतलब ये है कि मुझे बताया गया है AB इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, एंड एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D, ऑल आर 90 डिग्री। ये गिवन है हमारे लिए। ठीक है, यहां तक अगर लिख लिया है, और इफ यू वांट टाइम टू राइट मुझे बता दो, मैं प्रूफ स्टार्ट करूंगी, तब तक मैं देखूंगी। आई विल मेक श्योर हम पार्ट्स में प्रूफ करेंगे, पहले एक चीज प्रूफ करेंगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी। So I want that you to concentrate. I want you to concentrate part by part. सबसे इजी है इक्वल प्रूफ करना। इतना लिख लिया तो मुझे बता दो। I'll begin with my proof, जो आपको देखना है पहले तो। मैम लिख लिया। लिख लिया ना? प्रूफ में सबसे इजी होता है इक्वल प्रूफ करना। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या लूंगी? इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल CBA। अगर मैंने 2 ट्रायंगल्स लिए हैं तो इन्हें क्या प्रूव करना होगा मुझे? अब तक तो इतनी समझ आ चुकी है, इतना एक्सपीरियंस हमें हो चुका है कि हमने चैप्टर 7 इसलिए किया था कि आगे हम चैप्टर 8, 9, 10 सब में सर्कल्स में भी आप कॉन्ग्रुएंसी ही यूज करते हो ट्रायंगल्स बनाकर। तो जहां ट्रायंगल्स आ गए आपके लिए मतलब है कि वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होंगे कहीं ना कहीं से। तो कैसे प्रूव कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंट? AB RHS से। ब्लाइंडली RHS नहीं बोलना। RHS का मतलब है आप हाइपोटेन्यूज लोगे, हाइपोटेन्यूज तो BD और AC बन जाते हैं, वही तो हमें प्रूव करने हैं। साइड्स ऑफ स्क्वायर, अर्जुन समझ में आया? ये कॉमन हो, और क्या होगा? A इज इक्वल टू एंगल B ईच 90 डिग्री। तो आपने क्या लिया है? ये साइड, ये एंगल और ये साइड। ट्रायंगल DAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBA। क्या रूल लगा? साइड 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 SSS, और फिर यहां से आ गया SAS। ठीक है, बिल्कुल हमारा लगा SAS, और फिर हमारे पास आ गया AC या BD इज इक्वल टू AC CP CT। यहां तक लिख लो, हमने इक्वालिटी डायगोनल्स की प्रूव कर दी। यहां तक लिख लो।
AOB एंड COD, हाँ ये भी ले सकते हो, कोई भी दो ऑपोजिट में लेने हैं। देखो तुम्हें AC और BD प्रूव करना है, तो AC और BD के साथ जो ट्रायंगल्स बन रहे हैं वो ले लो। फिर तुम्हें परपेंडिकुलर प्रूव करना है, परपेंडिकुलर कहाँ पे, यहाँ, ठीक है। तुम्हें AO और OC इक्वल प्रूव करना है, तो AO यहाँ पर है, OC यहाँ पर है, तो ये कौन से बन रहे हैं, ये दो ऑपोजिट्स में बन रहे हैं ट्रायंगल। मैम AO और OC को प्रूव करने के लिए AOB और COB लेंगे ट्रायंगल। B और COB नहीं लेंगे, COD लेंगे। सेकंड पार्ट प्रूव करवाओ, इतना लिख लिया हमने अर्जुन? यस मैम लिख लिया। अब सेकंड वाला देखना है, उसके बाद लिखना है, ठीक है, राइट। अगर मैं चेंज कर रही हूँ तो आप भी अपनी हैबिट को चेंज करोगे। अब चलो नेक्स्ट, मैं अब सेकंड पार्ट प्रूव करूंगी इन ट्रायंगल। अब AOB की बात हुई है तो मैं साथ में ले रही हूँ ट्रायंगल COD। सबसे पहले तो क्या दिख रहा है, क्योंकि ये हमें गिवन है साइड्स ऑफ स्क्वायर। दूसरा हम क्या लेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। VOA नहीं लिखना, मार्क्स कट जाएंगे, और नहीं कटेंगे मैं तो पक्का काटूंगी। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, समझ में आ गया। हमने साइड्स ली, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स लिए। एक चीज और लेनी है, वो क्या लेनी चाहिए हमें, कैन आई से एंगल 1 और यहां से एंगल 2, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक हो गया। तो ट्रायंगल कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गए, दो एंगल्स एनी वन साइड बाय AAS रूल। क्लियर हो गया इतना अर्जुन, साकेत? यस मैम हो गया। और इसके बाद CPCT बता दो क्या होगी, उसके बाद आप लिख सकते हो। मैम वो हो जाएगा AO और CO हो जाएगा CPCT को। AO is equal to OC and OB is equal to OD CPCT। मैंने लिख लिया। लिख लिया इतना? ठीक है ना। यस मैम लिख लिया। अब आपने दो चीजें प्रूव कर दी, आपने लिख दिया डायगोनल्स इक्वल है, AC इक्वल टू BD, और आपने कहा डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये तीन चीजें आपने प्रूव कर दी, क्या रह गया, परपेंडिकुलर। उसके लिए मैं क्या लूंगी, साइड बाय साइड वाले दो ट्रायंगल्स, ठीक है। तो मैं ले रही हूं इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD, ठीक है। ऊपर वाला रब कर रही हूं मैं। साकेत लिख लिया है ना? Yes, ma'am. चलो अब सेकंड वाला मैं प्रूव कर रही हूँ, देख लो, उसके बाद विल मूव। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, आप बोलो, मैं लिखूंगी फिर आप लिखना। AOD और COD को हम कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे, OD इज इक्वल टू OD कॉमन। एक मैम जो एंगल A का एक बाइसेक्टर हो गया वो भी इक्वल होएगा फिर। पर प्रूव किया है AO इज इक्वल टू OC, प्रूव्ड अबव, वो यूज कर लो, ठीक हो गया। या फिर आप ये वाला एंगल भी दे सकते हो, देखो, क्योंकि साइड्स इक्वल है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स फॉर ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल, वो भी कर सकते हैं। हाफ नहीं हुआ, हाफ आप मानोगे नहीं, आपने कहा है कि ये दो साइड्स इक्वल है,
ट्रायंगल ACD में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो एंगल्स आर आल्सो इक्वल। इस वजह से आप ये नहीं कह रहे हो कि ये एंगल जो है वो इसके इक्वल है, हालांकि होता है लेकिन हम उसको नहीं मानते, चले वो अलग से चीज है, लंबी प्रूफ वाली है, वो हम नहीं ले रहे, ठीक है। तो AO इज इक्वल टू OC आ गया, प्रूफ दबा। तो ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD, SSS रूल लगा दिया हमने। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद मैं कह रही हूँ ट्रायंगल AOD, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD, ठीक है, CPCT। और ये दो एंगल्स में आपस में रिलेशन क्या है, हाँ, AOD प्लस एंगल COD इज 180 डिग्री। तो ये x प्लस x इज 180 बिकॉज बोथ आर इक्वल, 2x इज 180, तो x क्या हो गया 90, तो hence the diagonals are perpendicular also. मैम AD इज इक्वल टू CD मैम, कॉमन मतलब कैसे, दो कॉमन? कॉमन नहीं है, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर था, गलती से कॉमन लिख दिया, यार साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है, गिवन है ये। समझ में आ गया? चलो, अब इसी के बाद का क्वेश्चन नंबर 4 आपने लिख लिया, 2 मिनट में इसको रिवाइज करो और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर दो। क्वेश्चन 5 की फिगर बना लो, इसी का बिल्कुल रिवर्स है। मेरे से बात करते मतलब नॉर्मल बात होती है काम की है, उसने को मैसेज करा तो पार्टी ले रहे हैं, तो एक्चुअली है उसकी बेस्ट फ्रेंड है सारे जो ऑर्गेनाइजर है। देखा मेरे को से पास में जा मेरे को उम्र ना कर दिया था, तो मैं नहीं जा रही, जो पार्टी कर रहे सारे फंसे भाई, तुम ना बोलना कि हम जा रहे हैं यार, बलजीत मां से मैसेज कर दिया कि आपकी बेटी आ रही है, बलजीत मां को पता है, फिर वो पता है, वो कहते हैं जिसको टीचर्स को भी नहीं पता और मैम को ना वो ही बच्चा बचता, ये कह रहे हैं पूरी लिस्ट बनेंगे, वो पूरी लिस्ट दिखाएंगे, पूरी ना लिस्ट बनेंगे कि कौन कौन बच्चे ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं स्कूल नहीं थी, स्कूल में जो जो बच्चों ने एड्रेस कराया वो गई थी, सारे क्लास टीचर नहीं थी, बलजीत मैम शायद ही नहीं, बलजीत मैम भी नहीं, और जिन मतलब टीचर्स को जिन बच्चों का पता है ना बस वही गए थे, मैम ने मुझे भेजा, और कोई बच्चा नहीं ऑर्गेनाइजर जाएगी, ऑर्गेनाइजर जेडी है कोई नहीं बचा भाई, जिन्होंने साथ खड़े थे वही बचा, कोई भी नहीं था, मुझे मैम को कुछ पता चला, मैंने को सारी बता दी, अभी बता रहा हूँ कुछ नहीं पता, उसकी गड़बड़ हो गई, फिलहाल तो मेरे फ्रेंड को मैं आज के दिन में मुझे हमको कॉल आएगा, ऐसे सारे बात हुई, इसलिए बोला देखो बहुत स्कूल जाता नित्या आओ एक लड़का होता है नित्या जिंदल, लड़की है नित्या जिंदल, लड़की है नित्या, वो दूसरे सेक्शन में,
इधर तो कोई नहीं है, तो नहीं पता। सबसे पहले मैंने सबसे अम्मा को कौन पार्टी में जाने ये पार्टी का कैसे पता चला उसको बहुत तो पार्टी का कैसे पता चला। क्वेश्चन नंबर 5 किया स्टार्ट। यस मैम। Diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angles. It is a square. अब आपको given है diagonals are equal, diagonals are perpendicular, and diagonals bisect each other. मैम इसमें ये प्रूव करेंगे कि हर एंगल 90 डिग्री है। हाँ जी, हर एंगल 90 है, एडजेसेंट साइड्स सारी साइड्स इक्वल है। प्रूफ तो है ना, प्रूफ तो यही कह रहे हैं कि स्क्वायर प्रूफ करो। बाइसेक्टर्स वगैरह कुछ भी नहीं दिए हुए हमें। ठीक है, अब जो सबसे लास्ट वाली चीज थी वो सबसे पहले आ जाएगी। ये एंगल 90 है चारों के चारों। मैम AO इज इक्वल टू DO है क्या? हाँ बिल्कुल है। तो मैम एक एंगल 90 डिग्री आ गया। मैं जैसे मैम ट्रायंगल DOA और COB लिया तो CPCT से लिख दो इन ट्रायंगल DOA एंड COB एंड COB। चलो वेरी गुड। मैम इसमें AO और DO हो गए इक्वल। AO और OB हो गए ना, COB। हाँ जी सॉरी मैम OB। हाँ चलो ठीक है। और एक मैम 90 डिग्री हो गए। हाँ, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COB। और मैम कॉमन होगा एक शायद तक पॉइंट है। तो आप ये AO OB की जगह OC ले सकते हो ना, जब तुमने वर्टिकल। हाँ जी हाँ जी। तुम देखो ना, तुम ये ट्रायंगल ले रहे हो और ये हाँ। ट्रायंगल ले रहे हो, फिर तीसरा चीज मैम एक फिर DO और OB हो गया। हाँ DO एंड OB ठीक हो गया। तो हाँ आप जी मैम अब CPCT से हो जाएगा DA। हाँ बिल्कुल, ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB। कौन सा रूल है हमने लिया? SAS। ठीक हो गया। तो फिर हमारे पास आ जाएगा AD इज इक्वल टू BC CPCT। सिमिलरली वी कैन प्रूव AB इज इक्वल टू CD। ठीक है, and similarly we can prove AB is equal to AD, AB is equal to BC। ठीक हो गया। सारी साइड्स इक्वल हो गई ना। सिमिलरली आपने जैसे ये दो लिए, आप इन दोनों को ले लो, आप इन दोनों को ले लो। जैसे तुमने वर्टिकली ऑपोजिट में लिया है, अगर एडजेसेंट वाले में भी लेते तो और इजी हो जाता, तो सर्कल घूम जाता है। कि जैसे आपने AOD और AOB लिया है ना, ऐसे पूरा गोल चक्कर घुमा लो, दो एडजेसेंट वाले ले लो, आपके साइड्स इक्वल आ जाएंगे सारे। अगर एक क्वाड्रिलेटरल में सारी साइड्स इक्वल हो गई तो वो क्या बन जाता है हमेशा? रोम्बस। ठीक है, अगर एक क्वाड्रिलेटरल में मैंने सारी साइड्स इक्वल कर दी, मैं 4 स्टिक्स ले रही हूँ इक्वल लेंथ की, उन्हें किसी भी एक तरह से एडजस्ट कर रही हूँ, तो आप किसी भी एंगल पे एडजस्ट कर रहे हो, तो हमें पता लग गया ऑल साइड्स आर इक्वल, ABCD इज अ rhombus। all the sides are equal, hence ABCD is a rhombus। समझ में आ गया? नहीं, स्क्वायर प्रूफ करना है, rhombus तक प्रूफ कर दिया हमने। 90 डिग्री एंगल वो भी तो साथ होता है ना। स्क्वायर का मतलब क्या है? तुम rhombus को तुम हमेशा ऐसे ड्रॉ करती हो, क्यों? क्योंकि हमने 90 डिग्री एंगल शो नहीं करना, या उसे ऐसे शो करते हैं क्योंकि हम 90 डिग्री एंगल शो नहीं करते। लेकिन जब स्क्वायर कहा जाए तो हमारा हाथ ऐसे ही चलता है ना। तो मैंने सारी साइड्स को इक्वल रख ली, पर एंगल अब लेना है। ठीक है, तो जब भी आपने सारी साइड्स को इक्वल प्रूफ करते हो तो पहला स्टेप है रोम्बस। अब नेक्स्ट स्टेप है स्क्वायर। स्क्वायर एक ज्यादा अच्छे फीचर वाला फोन है, रोम्बस कम अच्छे फीचर वाला फोन है। स्क्वायर के पास अच्छे ज्यादा फीचर्स हैं, रोम्बस के पास कम फीचर्स हैं। ठीक हो गया।
तो अब हम आएंगे 90 डिग्री प्रूव करना है, तो उसके लिए मैं लूंगी ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। समझ में आ गया? बड़े वाले दो ट्रायंगल्स समझ में आ गए सबको? यस मैम। ठीक है, एक ये और फिर ये वाला और एक ये वाला। समझ में आ गया? राइट एवरीवन, है ना? यस मैम। Yes, ma'am. BAC बस उसको मैच करने के लिए, ताकि BD और AC मैच करते हैं, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं लिखूंगी AB इज इक्वल टू AB, इट इज कॉमन। AD is equal to BC, proved above, and AC is equal to BD, this is given। AD और BC इक्वल है, AB कॉमन हो गया, और जो ये थर्ड लंबी वाली साइड है और ये वाली साइड, ठीक है, ये आपस में इक्वल है। तो ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट। RHS से होगा? नहीं बेटा, SSS। RHS का मतलब राइट एंगल। राइट एंगल तो मुझे पता ही नहीं ना, अगर राइट एंगल पता लग गया तो मैं कह रही हूँ स्क्वायर हो जाएगा। मैम मैं हाइपोटेन्यूज को समझ जा रहा था। तो SSS तो लेंगे ही, हाइपोटेन्यूज तो हमने लिया है, लेकिन हम इसमें साइड ले रहे हैं तीनों। मैंने कहा था वो सबसे इजी हो जाता है, अगर वो याद कर सकते हो तो कर लो। बहुत इजी है वो क्वेश्चन, लंबा क्वेश्चन इसलिए है बिकॉज वो किसी को याद नहीं रहता कि क्यों, क्योंकि आपको मीडियंस कभी इतने डिटेल में करवाए ही नहीं है। मीडियंस, एंगल बाइसेक्टर्स, ऑल्टीट्यूड्स क्या क्या होते हैं, पहली चीज ये। फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, फिर आपको मीडियन की प्रॉपर्टी नहीं करवाई है कि 2:1 की रेशियो में सेंट्रॉइड डिवाइड करता है, कभी नहीं सिखाया ना, बस अभी सिखा दिया और कहा खत्म। और वो बहुत छोटा था, बहुत छोटा है और काफी बारी यूज होता है। इट्स अ थिंग दैट यू यूज एवरी टाइम अ क्वेश्चन विल कम, कॉम्पिटिशंस में और सब में वो शॉर्टकट्स होते हैं। ठीक है, मैं वो भी सिखा दूंगी, और अगर याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। वो ज्यादा बहुत छोटा हो जाएगा, 1:2 2:1। बड़ा वाला पोर्शन 2, जो वर्टेक्स से स्टार्ट हुआ वो 2, जो नीचे वाले साइड तक गया वो 1। तो SSS आ गया, और यहां से मैंने ले लिया एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, CPCT। क्लियर हो गया इतना? साकेत, होमवर्क जो तुमने तो किया नहीं होगा ना? यस मैम, नहीं किया था। ये तो पेपर्स खत्म हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन एक एक तरह बार बार सॉल्व करने हैं, तभी समझ में आएंगे, वरना नहीं समझ में आएंगे। ओके मैम। ठीक है, चलो। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B आ गया, CPCT। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, CPCT हो गया, राइट? तो फिर अब हम कह देंगे एंड ऑल्सो वी नो एंगल A प्लस एंगल B इज 180 डिग्री। दे आर एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ रोम्बस कह लो या ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो अब इक्वल है दोनों, तो x प्लस x इज 180 डिग्री, या x की वैल्यू क्या आ जाएगी 90, which implies angle A is equal to angle B is 90, है ना? तो ABCD is a rhombus with one angle 90 degree, hence it is a square. ABCD is a rhombus with one angle 90 degree, hence it is a square. समझ में आ गया इतना हमें? चलो लिख लो इसको अब। क्वेश्चन 6 इसके बाद करना है आपने। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 8, 3 क्वेश्चंस कर लो। उसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व करने आसान हो जाते हैं। ये बहुत डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं। टिल क्वेश्चन नंबर 8 ना बहुत डिस्क्रिप्टिव है। क्वेश्चन 9, 10, 11, 12 फिर भी थोड़े कंसाइज फॉर्म में है। ठीक है, मैम लिख लिया। सबने आ रहा है ना? अर्जुन, होमवर्क करना है, तुम बिल्कुल फ्री हो अभी। हाँ जी मैम, करना है होमवर्क। इस पूरी मतलब वीकेंड पर पूरा कोऑर्डिनेटर्स जहां तक मैंने करवाया ना, क्वेश्चन नंबर 8 प्लस 5-6 एग्जांपल्स पूरे मुझे सॉल्व चाहिए, दोबारा से अच्छे से लिखे हुए। मम्मा को फोन करूंगी कि मैम चेक करके कल मुझे बताएंगी। नहीं मैम, मैं आपको दिखा दूंगा परसों, फोन मत करना। अलग से नोटबुक पे चाहिए, ये नहीं कि पिछला काम किया हुआ दिखा देना कोई।
लूज शीट्स पे लिखना, ठीक है? ठीक है मैम। नहीं करोगे तो मैंने मंडे को फोन कर देना, पहले तुम्हारे सामने ही करूंगी। नहीं मैम, कर लूंगा मंडे। क्वेश्चन नंबर 6, because ABCD is a rhombus with each angle 90 degree, with an angle 90. ABCD is a rhombus with angle A 90 degree, hence it is a square. क्वेश्चन नंबर 6, ये 3 क्वेश्चंस कर लो आराम से, देन आई थिंक इतना काफी है आज के लिए। उसके बाद मुझे आपका चैप्टर भी सर्कल्स पूरे करवा के रिवीजन करवानी है, टेस्ट भी देने शुरू करने हैं। मंडे को आओगे ना, इनमें से कुछ भी एक क्वेश्चन मैं दूंगी आपको सॉल्व करने के लिए, मुझे लिखकर दिखाओगे मंडे को क्वाड्रिलेटरल का क्लास में। 1 या 2 क्वेश्चंस कहूंगी, बैठकर पहले लिखो, मुझे दिखाओ, उसके बाद वी प्रोसीड, और वो रिजल्ट आपके पेरेंट्स के पास जाएगा, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 6, diagonal AC of a parallelogram ABCD bisects वो भी इजी है बेटा। हाँ हाँ, तुम्हारी ज्योमेट्री अच्छी है, विच इज गुड, लिखना भी मतलब अच्छा प्रॉपरली लिख लेती हो, ठीक है? तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये हमें गिवन है। Diagonal AC bisects angle A, angle 1 equal to angle 2. To prove AC bisects angle C, which means angle 3 equal to angle 4. मैम एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हाँ होगा, बिल्कुल होगा। 2 इक्वल टू 3 हो गया। हाँ वही लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो तुमने जो बात की है बिल्कुल ठीक है। हम लिखेंगे AB is parallel to CD। कॉन्ग्रुएंसी लेकर, आप पता तो है पैरेललोग्राम में तो दो ये वो ही होते हैं ना, कॉन्ग्रुएंट ही होते हैं। मैम DAC और ABC लेंगे, ट्रायंगल दो। ट्रायंगल्स नहीं लेंगे इसमें। बेसिकली आपको प्रूव करना है, या तो लिख लो ऐसे, ABCD is a parallelogram। हाँ ठीक है, ठीक है, क्योंकि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 करना है ना प्रूव। एंगल 1 इक्वल टू एंगल इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC, BCA लिखेंगे ना, ADC लिखा है तो BCA लिखेंगे। CBA, ठीक है। AD is equal to BC, sides of parallelogram, and DC is equal to BA, ये है opposite sides of parallelogram। मैम AC कॉमन। एंगल 1 इक्वल टू एंगल AC कॉमन ले लो, AC कॉमन ले लो सबसे पहले। पैरेललोग्राम दिया हुआ है ना, तो ट्रायंगल ADC is congruent to triangle CBA by SSS rule। बेटा मैंने एंगल लिया ही नहीं ना, मैंने AD और BC ले लिया, ऑपोजिट साइड्स, ये ले लिया, ये ले लिया। हाँ एंगल से भी कर सकते हो, मैंने AC, ठीक है। अच्छा आपने लिया है CD और BC नहीं लिया ना, ये लो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ले लो, वो भी कर सकते। अब ठीक है, SAS रूल से हमने ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया।
तो जहां जैसे कर सकते दोनों मेथड ठीक है, वी कैन नॉट से कि क्यों लिया क्यों नहीं लिया, ऐसे ऐसे प्रूव कर दिया. सो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 CP CT. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया. AC बाइसेक्ट्स एंगल C आल्सो. प्रूव दैट ABCD इज अ रोम्बस. बहुत इजी है ये. ठीक है, तो मैं सेकंड पार्ट करेंगे ना, मतलब मैंने पहले आपको लिख दिया था कि ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे. जो तुम बोल रहे थे अर्जुन, वो अब यूज होगा. वी हैव टू प्रूव इट इज अ रोम्बस. सारी साइड्स इक्वल है, इसका मतलब है ना. तो पहली चीज तो उसने जैसे कहा वो भी कर सकते हो. आपको पता है ABCD इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है, तो कैन आई से एंगल A इज इक्वल टू एंगल C. ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो हाफ ऑफ एंगल A इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C. और हाफ एंगल A का क्या हुआ? एंगल 1. हाफ एंगल C का क्या हुआ? एंगल 3. समझ में आ गया यहाँ तक अर्जुन और साकेत? यस मैम. कर लो. यस मैम. 2 स्टेप में आ गया. वरना वहां पे आपको एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 करना पड़ता, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 करना पड़ता. उसके बाद पूरा लिखते पैरेलल है, ये पैरेलल है, दिस इज ट्रांसवर्सल. और फिर आप प्रूव करते कि सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, तो एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है आपस में, है ना. इतना लंबा जाते. तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 डायरेक्टली मेरे पास आ गया, बिकॉज मुझे ये पैरेललोग्राम दिया. राइट, अब मैं ले रही हूँ इन ट्रायंगल ADC एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3. तो ट्रायंगल में अगर 2 एंगल्स इक्वल हो तो क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता है ना. तो वील से AD इज इक्वल टू CD, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स. पहला पार्ट लिख लिया सबने SS वाला? अर्जुन और यस मैम, लिख लिया था. लिया था ना, ये वाला पार्ट तो लिख लिया था. मैं इसको इरेज कर रही हूँ. अगर लिख लिया था तो मैं इरेज कर रही हूँ. साकेत आपने भी? यस मैम. AD equals to CD, sides opposite to equal angles. So similarly, we can prove AD is equal to AB is equal to BC is equal to CD. Hence, ABCD is a rhombus. Question 7 एक बार खुद करो. Without my prompting, question 7 देखो कैसे होगा एक बार. इसमें perpendicular तो दिया ही नहीं हुआ. हाँ, कर सकते हो. फिर तो उससे पहले ही हो जाएगा. जरूरत ही नहीं पड़ेगी डायगोनल्स को बाइसेक्ट करने की ना. perpendicular लेने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं.
चलो करवाऊं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजीली हो जाता है, मैं सिर्फ प्रॉम्प्टिंग दूंगी, साकेत और अर्जुन आपको लिखना खुद है। ये एक रोम्बस दिया हुआ है आपको और मुझे बता दिया है कि ABCD इज अ रोम्बस, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो डायगोनल AC जो है वो बताना है कि बाइसेक्ट करता है, ठीक है, एंगल को, एंगल A और एंगल C को। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने AC को ज्वाइन कर दिया। अगर रोम्बस है तो क्या होगा, जैसे मैंने पहले वाला प्रूव नहीं किया था वो चीज है, आप लोगे ये दो ट्रायंगल्स ADC और ABC, राइट, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दोगे तो ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 आ गया CPCT। सिमिलरली वी कैन प्रूव BD बाइसेक्ट्स। समझ में आ गया? हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC, AD is equal to AB, CD is equal to BC, AC is equal to AC। ठीक है, तो अगर ट्रायंगल्स मुझे पता है कि ऐसी रिलेशन होता है तो दे आर कॉन्ग्रुएंट, और हम ले रहे हैं SSS रूल। तो CPCT से आ जाएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। हेंस प्रूव्ड कि AC जो है वो एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट करता है। तो BD के लिए तो वो सिमिलरली करके चिपटाकर हमने खत्म कर दिया काम। समझ में आ गया? हाँ जी, साकेत छोड़ के चला गया है ना। चलो क्वेश्चन 7 हो गया बेटा। मैम इससे प्रूव हो गया ये? हाँ, बस तुम्हें और क्या प्रूफ करना है, तुम्हें यही तो प्रूफ करना है कि नहीं मैम, बस प्रूफ कर दिया तो क्या करेंगे अब लंबा चौड़ा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 करवाऊं ना? बताओ। यस मैम, करवा दो करवा दो। नहीं करवाना मतलब पिछला लिख लिया है, फिर कहोगे मैम समझ नहीं आया था। हाँ जी मैम, लिख लिया मैम। हाँ, बिल्कुल, तभी समझ नहीं आया क्योंकि आपने फटाफट से लिखवा दिया। तो उसने कहा है ABCD एक रेक्टेंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल in which diagonal AC bisects angle A as well as angle C.
ठीक है, तो उसने कहा है एंगल ए और एंगल सी को बाइसेक्ट करता है। चलो ठीक होगी बात। तो अब उसने कहा है हमें शो करना है कि एबीसीडी स्क्वायर है। तो एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। मैम इसमें एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होएगा क्योंकि बाइसेक्टर है। वो तो दिया ही हुआ, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये हमें गिवन है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। हमें ये कहना है कि ये स्क्वायर है, इसका मतलब टू शो हमें करना है, टू प्रूव दैट AB इज इक्वल टू AD। रेक्टेंगल में ना एडजेसेंट साइड्स इक्वल कर दो, रेक्टेंगल में एडजेसेंट साइड्स को इक्वल कर दो, वो स्क्वायर बन जाएगा। कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स ले लो। तो मैम इसमें ट्रायंगल ADC और CBA लेंगे। वो तो बेटा वैसे भी कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है। ठीक है, एंगल है। कैन आई से एंगल A इज इक्वल टू एंगल C? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। एडजेसेंट वाले ले लिए, हाँ वो ले सकते हो। और जैसे हमने पहले किया था वही सेम कर लो ना, एंगल A इक्वल टू एंगल C। ठीक है, हाफ एंगल A इज इक्वल टू हाफ एंगल C, ये भी ठीक है। हाफ एंगल A क्या हुआ 1, हाफ एंगल C क्या हुआ 3। ठीक है, फिर मैंने लिया इन ट्रायंगल ADC एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। अगर एक ट्रायंगल में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है तो व्हाट अबाउट ऑपोजिट साइड्स? AD इज इक्वल टू DC। अभी जो पीछे प्रूफ करके आए हो वही चीज है ये। कैसे करोगे ना, आपने अगर किया तो आपको पता है ये इक्वल है, वो तो वैसे भी पता है आपको इक्वल है क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल है। ये भी आपको पता है कि इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल है। आपने इन दोनों एंगल्स को लिया, ट्रायंगल्स को लिया, तो ये तो आपस में वैसे भी कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि ये रेक्टेंगल है। ठीक है, मुझे प्रूफ ये करना है कि ये साइड और ये साइड इक्वल है या दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, एनी टू एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। मुझे पता ही है रेक्टेंगल का मतलब क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। CD इज इक्वल टू AB, AD इज इक्वल टू BC, ये तो पता ही है। तुमने इसी को कह दिया कि ये दो कॉन्ग्रुएंट है, तो दिस इज वन थिंग व्हिच इज गिवन टू अस व्हिच इज लाइक अंडरस्टूड क्योंकि रेक्टेंगल दिया हुआ है। तो अब मुझे ये कहना है कि आपस में तो एडजेसेंट साइड्स AD और CD इक्वल है। तो मैंने क्या किया कि एंगल A और एंगल C आपस में इक्वल है। ठीक है, और उसका इसका मतलब है बिकॉज ऑपोजिट साइड ऑपोजिट एंगल्स है पैरेललोग्राम के, इनके हाफ्स भी इक्वल होंगे। तो मुझे पता है बाइसेक्टर्स दिए हुए हैं, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 आ गया। अगर एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है तो इसका मतलब हमारे एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल आ गए, तो AD और CD इक्वल आ गई, हेंस इट इज अ स्क्वायर। काम खत्म। एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, जिसमें हम लिखेंगे, मैं ये टू प्रूव और ये ABCD रेक्टेंगल रब कर रही हूँ। क्लियर हो गया बच्चा इतना सबको? तो आई विल ABCD is a rectangle with adjacent sides equal, hence ABCD is a square। जो आप सेकेंड पार्ट कह रहे हो ना BD bisects, उसमें काम आएगा। करते हैं, इक्वल भी होते हैं, 90 नहीं होते बस। अब आपको प्रूव करना है कि ये दोनों भी इक्वल है आपस में, ये भी बाइसेक्टर है। ठीक है,
तो अब इसमें आप ले सकते हो इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल बीसीडी, आप लोगे इसमें, ठीक हो गया। सेकंड पार्ट में विल टेक इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल BCD. CDB. AB is equal to CD, BD is equal to BD, and AD is equal to BC. तो ट्रायंगल ABD is congruent to triangle CDB. कौन से रूल से? SSS. तो फिर हमारे पास आ जाएगा, इसको मैंने 5 और 6 ले लिया, इसको 7 और 8 ले लिया। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8, और ये क्या हुआ? CPCT। क्लियर हो गया इतना? यस मैम। इतना लिख लिया है सबने? पिछला वाला लिख लिया था? यस मैम, पिछले वाला लिख लिया था। अब तुम साइड बाय साइड देखो लिखी जा रहे हो। नहीं नहीं मैम, अभी ये वाला लिखना है, ABD और CDB। और उसके बाद ही आपकी क्लास ओवर है, क्योंकि ये लास्ट के 4 क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाते हैं, क्योंकि ये फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, ये सब सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। और ना मंडे को ना मैं थोड़ा सा ये टेस्ट लूंगी। टुडे इज अ हैप्पी डे फॉर मी, मैं फ्री हो गई हूँ, मेरी क्लास नहीं है इसके बाद। सच में। तो एक्चुअली द किड्स वांटेड टू गो, कब से कर रहे थे कार भी लेकर आना, बोले क्या है, मेरे को था मैं 6:30 जाऊंगी, तो मैं 5:30 तक जाऊंगी। मैम आज मैम छुट्टी कर देते हैं मैम, ज्यादा टाइम मिल जाता। बेटा जितना टाइम तुम पढ़ लो ना उतना अच्छा है, क्योंकि ये बाद का टाइम तुम्हें रिविजन का नहीं मिलेगा। मुझे टेस्ट भी लेने हैं आपके साथ साथ।